हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इन पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो टेंस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें आपको बाकी के सारे टेंसेस की वीडियो मिल जाएंगी। ओके, और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है, और सेकेंड टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें डब्ल्यूएस पब्लिक के वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। तो दोनों टाइप्स के सेंटेंस हम आपको समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो पहले हम सीखेंगे जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं, यानी जब हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब। विल या फिर सेल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या फिर सेल, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको हैव बीन का प्रयोग करना है, प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, और इसके बाद आपको सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर आपको अनिश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे, और प्लस आपको जो भी टाइम दिया जाता है फिर आपको इसकी अंग्रेजी लगा देनी है। जैसे 2 दिन से, मॉर्निंग से या फिर शाम से, जो भी हमारा टाइम दिया होता है उसकी अंग्रेजी हमें एंड में लगा देनी है। समझ आएगा स्ट्रक्चर? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, क्या हम यहाँ अगस्त से रह रहे होंगे। क्या हम यहाँ अगस्त से रह रहे होंगे। देखो क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में आया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर सेल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। अगर आपके सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा, और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? शैल आएगा। तो सबसे पहले हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब शैल, और फिर स्ट्रक्चर को देखो, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, हमने रख दिया वी, और इसके बाद आपको हैव बीन का प्रयोग करना है, हमने कर दिया शैल हैव बीन, और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना। क्या हो गया? लिविंग। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर अनिश्चित टाइम दिया गया है तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे। प्लस आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइम दिया गया है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया? तो सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, शैल वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस अगस्त। शैल वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस अगस्त, क्या हम यहाँ अगस्त से रह रहे होंगे। समझ आ गया? ऐसे ही हमने अगला एग्जाम्पल लिया, क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे। क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है? दे, तो इसलिए हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल आएगा। स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया? विल, और इसके बाद प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, हमने रख दिया दे, तो विल दे, और इसके बाद देखो आपको किसका प्रयोग करना है? हैव बीन का, हमने कर दिया विल दे हैव बीन, और इसके बाद आपको क्या करना है? मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और फिर आपको अगर ऑब्जेक्ट दिया गया फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर आपको क्या करना है? फोर या फिर सेंस का प्रयोग करना है। अगर आपको निश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, और अगर आपको अनिश्चित टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप फोर
फोर का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर देखो क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे, यहाँ पर हमें नहीं पता ये 4 घंटे सुबह के हैं या फिर शाम के, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे। एंड में देखो जो भी आपका टाइम दिया गया होता है उसकी अंग्रेजी लगा देते हैं, तो इसमें दिया गया 4 घंटे से, तो इसलिए हो गया 4 आवर्स। समझ आ गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। अब हम देखेंगे जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस है, यानी जब हमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये शब्द सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, WH फैमिली के जो भी वर्ड दिए गए हैं, सबसे पहले आपको उनकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, और प्लस आपको क्या करना है, विल या फिर शैल का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस आपको क्या करना है, हैव बीन का प्रयोग करना है, और प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना है, इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। अगर निश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करोगे, अगर अनिश्चित टाइम है तो वहाँ पर आप फोर का प्रयोग करोगे। प्लस जो भी आपका टाइम दिया गया है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। स्ट्रक्चर समझ आ गया, दोबारा से देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING ऐड कर देना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना है, इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है, फिर जो भी आपका टाइम दिया गया फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि जो हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, तुम 3 दिन से कहाँ जा रहे हो। तुम 3 दिन से कहाँ जा रहे हो, देखो कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमें बीच में दिख रहा है। तो हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमें रखना है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, हमने रख दिया वेयर। प्लस आपको क्या करना है, विल या फिर शैल का प्रयोग करना है, यानी प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड कर दिया वेयर, और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, हमने कर दिया विल, और प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, क्या हो गया, यू, और इसके बाद आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। तो वेयर विल यू हैव बीन, और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना, तो क्या हो गया, गोइंग। तो सेंटेंस हमारा बनकर पूरा तैयार हो जाएगा, वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 3 डेज। वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 3 डेज, तुम 3 दिन से कहाँ जा रहे थे। ओके, डेज बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 3 डेज। यहाँ पर हमारा अनिश्चित टाइम दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हमने फोर का प्रयोग किया, और एंड में जो भी हमारा टाइम दिया गया था फिर हमने उसकी अंग्रेजी लगा दी। देखो टाइम इसमें क्या दिया गया है, तुम 3 दिन से, तो इसलिए हो गया 3 डेज। ओके, ऐसे ही हमने अगला एग्जांपल लिया, हम रविवार से क्या खा रहे होंगे। हम रविवार से क्या खा रहे होंगे, देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन वर्ड क्या, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया गया है क्या, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, क्या हो जाएगी, व्हाट, और इसके बाद हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया गया है वी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने रख दिया क्वेश्चन वर्ड, क्या हो गया, व्हाट, और इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, शैल, और इसके बाद फिर क्या करना है, हमें रखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी, और इसके बाद हमें हैव बीन का प्रयोग करना है, तो हमने कर दिया व्हाट शैल वी हैव बीन, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना, क्या हो गया, ईटिंग, और इसके बाद सेंस या फिर फोर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक निश्चित टाइम दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा टाइम दिया गया होता है फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, व्हाट शैल वी हैव बीन ईटिंग सिंस संडे। व्हाट शैल वी हैव बीन ईटिंग सिंस संडे, हम रविवार से क्या खा रहे होंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट शैल वी हैव बीन ईटिंग सिंस संडे। समझ आ गया। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।